ओम शांति। वहाँ ड्रामा वाह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। इस बात को हम वर्तमान समय पर भी ले सकते हैं कि ये जो वर्तमान परिस्थितियां हमारे सामने चल रही हैं, इसमें ये जो विशेष समय हमें मिला है वो ज़रूर ही बहुत से गहरे ड्रामा के राज इस पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, जिस कारण से ये समय ड्रामा अनुसार बाप दादा ने हमें दिया है। आज बाबा फुल इशारा दे रहे हैं कि फाइनल पेपर आने से पहले छुट्टी दी जाती है और ये समय उस छुट्टी का समय है। तो बाबा कहते कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना। ये जो समय बाबा ने दिया है, बाबा कहते इस समय में विशेष हमें ये अटेंशन रखना है कि हर तरह के व्यर्थ में मैं बिंदु लगाता चलूं, बिंदु बन सारा दिन कार्य व्यवहार में आऊं और हर बात में बिंदु लगाते चलें और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करने हैं। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली शक्ति हूँ। तो सारा दिन ये ख्यालात, ये स्थिति हमारी बनी रहे। बाबा कहते सर्वप्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। बाबा कहते अपने प्रति क्या बनना है? बिंदु, और हर बात में बिंदु लगाते जाना है, मालिकपन की स्थिति में स्थित रहना है। और जब दूसरों के लिए बात आए तो दूसरों के लिए हमें विधाता बन जाना है, सिंधु बन जाना है, सागर बन जाना है, हर चीज़ का, हर गुण का, हर शक्ति का। तो बाबा कहते जो भी आत्मा आपके कनेक्शन में आए, आपके संपर्क में आए, आप सिंधु बन उस आत्मा को भी भरपूर करते जाओ। जैसे शिव बाबा सागर है, हम ज़रा सा बाबा को याद करते हैं तो स्वयं में कितनी भरपूरता का अनुभव करते हैं। उसी तरह से बाबा कहते जब आप स्वयं के प्रति बिंदु बन कार्य कराने वाली शक्ति बन जाएंगे, ये स्थिति रहेगी कि मैं आत्मा मालिक हूँ, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हूँ और अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा मैं कर्म कराने वाली शक्ति हूँ। तो बाबा कहते जब स्वयं के प्रति ऐसे बिंदु स्थिति में स्थित होंगे तो अन्य आत्माओं के प्रति सिंधु बन जाएंगे, अर्थात सागर बन जाएंगे। हम भरपूर हो जाएंगे और अन्य आत्माओं को भरपूर करने के निमित्त बनेंगे। तो बाबा कहते तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना है। बाबा कहते अब आगे कौन बढ़ेगा? जिन बच्चों के संकल्प बहुत श्रेष्ठ होंगे और केवल श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों की रचना जिन बच्चों की होगी, बाबा कहते अब वही सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब व्यर्थ का बिल्कुल भी समय या कहीं मार्जिन हमारे पास नहीं है। तो बाबा कहते तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। होमवर्क भी दिया बाबा ने, बिंदु बनना है, सिंधु बनना है, और दोनों ही विशेषताओं को बाबा ने
वरदाता रूप धारण कर हम सभी बच्चों को वरदान भी दे दिया। अब जो इस वरदान को जितना प्रैक्टिकल में अप्लाई करेगा उतना उस बच्चे के जीवन में ये वरदान सिद्धि स्वरूप बन जाएगा और फिर उस बच्चे के लिए बिंदु और सिंधु बनना अति सहज होगा, क्योंकि बाप दादा का वरदान कार्य कर रहा है। लेकिन हिम्मत का एक कदम मुझे उठाना है, अभ्यास मुझे करना है बिंदु और सिंधु बनने का। इस वरदान को स्वीकार मुझे करना है, तब हम बहुत सहज रीति बिंदु और सिंधु बन बाप दादा से विशेष श्रेष्ठ सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। तो अब हम सब फाइनल पेपर से पहले का ये जो गोल्डन चांस बाबा ने हमें दिया है, फाइनल पेपर से पहले की ये जो कुछ समय की छुट्टी बाबा ने हमें दी है बाह्य दुनिया से, अंतर जगत की छुट्टी तो कभी मिलती नहीं, जिसके लिए बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो हम अपनी पढ़ाई को, हम अपने पुरुषार्थ को अब समय प्रमाण बहुत 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 तीव्र गति से उड़ती कला में ले जाएं। ये समय की पुकार है। अच्छा, ओम शांति।